आने वाले लोगों की जांच के लिए स्क्रीनिंग सेंटर किया गया कायम। माली एतबार से कमजोर लोगों को मुहैया कराए जा रहे सिलेंडर और राशन और असेंशियल कमोडिटी की पैदावार से वाबस्ता सनती इकाइयों में कामकाज शुरू। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं श्रीनगर में कायम स्क्रीनिंग कम फैसिलिटेशन सेंटर की। मरकजी हुकूमत की जानिब से इस बात की रियायत दी गई है कि मुल्क के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहने वाले लोग घर वापसी कर सकते हैं। इसके साथ ही तमाम स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इस बात की हिदायत भी दी गई है कि वो ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग और क्वारंटीन का इंतजाम करें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसी पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्क्रीनिंग कम फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है। इस सेंटर में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो इसमें असरदार साबित हो सकती हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के हवाले से इंतजामिया की तैयारी पर बेस्ड है हमारी ये रिपोर्ट। कोई भी शख्स अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दाखिल होता है तो उसकी स्क्रीनिंग जरूरी है। उसे क्वारंटीन की मुद्दत पूरी करनी है और तभी उसे आगे जाने की इजाजत दी जा सकती है। मरकजी हुकूमत की जानिब से लोगों को अपने स्टेट में वापस जाने की इजाजत दिए जाने के बाद कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की समत में ये अहम एहतियाती इक़दाम है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़े टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर को स्क्रीनिंग कम फैसिलिटेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। 4 दिन हमें घर पर हुए तो अब हमें कॉल आई कि नहीं, रिपोर्ट टू द सेंटर इमीडिएटली। तो मुझे एक क्यूरियस लगा इसमें। इसकी सिग्निफिकेंस तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को बचाने के लिए, कम्युनिटी स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए। एक चेकअप होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए और ये लोग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने की समत में यह अहम इक़दाम है। एक इलाके से दूसरे इलाके में आने जाने वाले लोग कोरोना वायरस को कैरी कर रहे हैं या नहीं, इसकी पड़ताल जरूरी है। यही वजह है कि तमाम स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो अपने बाशिंदों की जांच पड़ताल और क्वारंटीन का इंतजाम करें। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में भी ये तैयारी की गई है। इस सेंटर में कई सारे रजिस्ट्रेशन और हेल्थ सर्विसेज काउंटर बनाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये बहुत जरूरी है हर एक इंसान के लिए। ये तो किसी को पता नहीं है। ये कोई धर्म नहीं देखता है, कोई जात नहीं देखता है। बीमारी, हाँ, ये बीमारी है। ये हमारे पास खुद नहीं आएगा, हम जाते हैं बीमारी के पास। मुल्क के दूसरे हिस्से से आने वाले सभी लोगों को स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा करना लाजमी किया गया है। लोगों को जरूरी मालूमात फराहम करने के लिए बैनर लगाए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया है। सैनिटाइजर के इस्तेमाल को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना वायरस के तईन लोगों को बेदार बनाने और उससे बचने के तरीकों से रूबरू कराने के लिए माहिरीन की एक टीम भी तैनात की गई है। यहाँ पर वो सारे इंतजामात किए गए हैं जो लोगों को कोरोना वायरस से बचाने और उसे फैलने से रोकने में मददगार साबित होने वाले हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर है जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल टीम साथ साथ काम कर रहे हैं। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन साइड वो सारा कुछ होटल्स या क्वारंटीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और हम यहाँ पे फ्रॉम द मेडिकल साइड वी प्रोवाइड द मेन मेडिकल फैसिलिटीज टू ऑल द पर्सन्स हु आर कमिंग और साथ में हम लोग यहीं पे टेस्टिंग कर रहे हैं। कोरोना वायरस को खत्म करने की हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। मुल्क में लॉकडाउन के मुद्दत में तौसी कर दी गई है। लोगों से घरों में रहकर इसे हराने की ताकीद की जा रही है, मगर इस दरमियान जो लोग अपने स्टेट से बाहर रह रहे हैं उन्हें वापस लौटने की छूट भी दी गई है। ऐसे में उनकी स्क्रीनिंग और उनके लिए क्वारंटीन की सहूलियात को यकीनी बनाया गया है। इस इंतजाम से कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी और लोग भी इस बात से मुतमईन हो सकेंगे कि वो इससे पूरी तरह से महफूज है। और अब बात करते हैं हुकूमत की जानिब से आवाम को मुहैया कराई जा रही सहूलियात की।
जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क की सतह पर लॉकडाउन नाफिज है और लोग भी कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर हुकूमत की जानिब से बताए गए तमाम एहतियात पर अमल कर रहे हैं। ताहम मुआशरे का एक तबका ऐसा भी है जो माली एतबार से कमजोर है और लॉकडाउन के वक्त उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने में मुश्किलात आ सकती हैं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से माली एतबार से कमजोर तबके को सिलेंडर से लेकर राशन तक मुहैया कराया जा रहा है। इस काम को हुकूमत किस तरह से अंजाम दे रही है, इसी को मंजर आम पर लाती अनंतनाग के इलाके से पेश है ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के जिले अनंतनाग के देही इलाके की तस्वीर। सड़कें वीरान हैं, किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं, लोग घरों तक महदूद हैं। दरअसल कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का जो फैसला किया गया, उसका असर मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है और अनंतनाग जिले के देही इलाके इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लोग लॉकडाउन का एहतराम करते हुए घरों में कैद हैं। घरों तक महदूद हो चुका ऐसा तबका जो माली एतबार से मजबूत नहीं है, उसकी मदद के लिए, उसकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हुकूमत आगे आई है। मोदी सरकार ने हमको गैस भी दिया, हमको चावल भी दिए, हमको पैसे भी दिए कि जिस वक्त ये सब दुनिया बंद है इसमें दिया। हम लोग शुक्रगुजार हैं मोदी की कि जिसने इस वक्त भी हमको बहुत कुछ दिया। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हुकूमत की जानिब से लोगों को ये हिदायत दी गई हैं कि वो बाहर निकलने से गुरेज करें, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सामने खाने पीने का मसला खड़ा हो गया है। लिहाजा हुकूमत ने न सिर्फ उनको खाने पीने की अशिया मुहैया कराई, बल्कि उन अशिया को खाने लायक बनाने के लिए घर का चूल्हा जलता रहे, इसका इंतजाम भी किया। इसके तहत हुकूमत की जानिब से शुरू की गई उज्ज्वला गैस स्कीम इस मुश्किल वक्त में खासी कारगर साबित हो रही है। लोगों को गैस सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं और यहाँ तक कि घर के दरवाजे पर ये सहूलत फराहम कराई जा रही है। सिलेंडर भी मिला, हमें राशन भी मिला, मुफ्त हमें सब कुछ मिला। हम शुक्रगुजार हैं इस मोदी सरकार के हमें सब कुछ मिला है। हमें गैस भी मिला, हमें सब कुछ मिला। हम आगे भी, हम यही सोचते हैं हम आगे भी बढ़ेंगे, हमें इससे मिलना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हमें मदद ऐसी चाहिए। मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गैर मुनज़्ज़म शोबे से जुड़ा हुआ है, जहां से उसकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे में अगर वो घर पर बैठ जाए तो उसके सामने रोजी रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हुकूमत ने ऐसे लोगों की जानिब मदद का हाथ बढ़ाते हुए उनके लिए न सिर्फ घर में चूल्हा जलाने का इंतजाम किया, बल्कि राशन भी मुहैया कराया, जिसमें आटे से लेकर चावल और दीगर अशियाए जरूरियात शामिल हैं। इसके अलावा माली मदद भी मुहैया कराई ताकि ये लोग खुद से अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सकें। हाँ, हमको गैस मिला फ्री में, हमारे चूल्हे जले, क्योंकि कभी हमको भूखा सोने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग हैं मजदूरी करते हैं, खाते हैं, मजदूरी करके खाते हैं। मजदूरी करने के लिए तो बाहर जाने नहीं दिया। हम तो सोच ही रहे थे हम खाएंगे क्या, ऐसे हालात आ चुके हैं, हमको तो भूखा रहना पड़ेगा। बीमारी से हम कम मरेंगे, भूख से ज़्यादा मरेंगे, लेकिन हमको कभी भूखा रहना ही नहीं पड़ा। हम 4 पैसे कमा के खाते थे तो इतना सुकून का नहीं खा पा रहे थे जो आज खा रहे हैं। जिस तरह से हुकूमत जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है, उससे वाज़ेह है कि अवाम के तईं अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए हुकूमत की कोशिश है कि वो फलाही रियासत के फलसफे पर खरी उतर सके, अवाम की मुश्किलात का इजाला कर सके और इस आड़े वक्त में अवाम को वो सब मुहैया करा सके जिसकी उन्हें जरूरत है। और अनंतनाग के देही इलाके में जिस तरह के इक़दामात किए गए हैं, वो हुकूमत के अज़्म की वजाहत करते हैं। और बात करते हैं लोगों की सेहत का ख्याल रखे जाने से मुताल्लिक किए जाने वाले इक़दाम की।
इस वक्त मुल्क का हर शहरी कोरोना वायरस को हराने में जुटा है। लोग लॉकडाउन पर अमल करते हुए इसकी मिसाल भी पेश कर रहे हैं, मगर इस सब के बीच दूसरे किस्म की जिस्मानी परेशानियों से जूझ रहे लोगों का इलाज भी बेहतर तरीके से हो सके, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए जम्मू कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक अलग से फ्लू क्लिनिक कायम किया गया है। इसके साथ ही जिला इंतजामिया, पुलिस और फौज मिलकर लोगों के लिए किए गए तमाम इंतजामात पर नजर रख रही है, ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हर कोई सेहतमंद रहे, लोगों को किसी भी तरह की जिस्मानी परेशानी होने पर लोगों की जांच पड़ताल आसानी से हो सके, इसका ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस से मिलते जुलते सिम्टम्स लोगों के परेशानी का सबब ना बने, इसके लिए जम्मू कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक अलग से फ्लू क्लिनिक सेंटर कायम किया गया है। काबिले जिक्र है कि फ्लू में कफ, कोल्ड और चेस्ट से जुड़े सिम्टम्स होते हैं और इसी तरह के सिम्टम्स कोरोना पॉजिटिव में भी नजर आते हैं। कुदरती तौर पर उसकी जांच पड़ताल जरूरी है और ये इंतजाम उसी के तहत किया गया है। एक हट हमने प्रीफैब हट लाके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल में इंस्टॉल किया और उसको फ्री क्लिनिक का हमने नाम दिया है, उसको फ्री क्लिनिक में कन्वर्ट किया है। उसका यह है कि जो भी आउटडोर पेशेंट्स आएंगे या टेस्ट के लिए हम जिनको ले आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं हमारे पास टेस्टिंग के लिए, इन सब का हम वहाँ पे चेकअप करते हैं कि सिम्टम्स कोविड रिलेटेड किसी को सिम्टम तो नहीं है। उसी के आधार पर हम उनको फिर किसी को अगर सिम्टम हो तो उनको टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं। बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ कोई भी शख्स कोरोना वायरस की गिरफ्त में न आने पाए, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके लिए बाकायदा जिला इंतजामिया, पुलिस फोर्स के साथ साथ फौज भी इसमें जुटी हुई है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के इंतजाम से लेकर लॉकडाउन पर अमल हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस के आला अफसर खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और तमाम तरह के इंतजामात का जायजा ले रहे हैं, ताकि इस दरमियान लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। गांदरबल जिला में हम लोग वहाँ पर बाकी फोर्सेस के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ, मैं और आईजी साहब सिक्योरिटी का जायजा लेके आए हैं और कोविड का जो लैंड ऑर्डर का, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस का, लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम जिला पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उसका भी जायजा लेके आए हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी तमाम का टीम डिस्ट्रिक्ट एसपी की क़यादत में वहाँ पर और बाकी फोर्सेस की मदद के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है और इसी के मद्देनजर एक बार फिर से इसमें तौसी की गई है। दीगर बात यह है कि लोग घरों में रहेंगे, भीड़ भाड़ में जाने से परहेज करेंगे तो कोरोना वायरस के खतरे से बचे रहेंगे। इस पर अमल करवाने की जिम्मेदारी भी पुलिस पर ही है। लोग इस पर अमल कर रहे हैं या नहीं, इस पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसका फायदा मिल रहा है और लोग इस सम्त में अपना पूरा ताउन भी दे रहे हैं। हर कोई संजीदा होगा तभी तो मुल्क में कोरोना वायरस हारेगा और इसे हराने का लोगों ने ठान लिया है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू पुलिस के आला अफसर ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने से मुतालिक तैयारियों का लिया जायजा। इसी के तहत जम्मू जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने सांबा, कठुआ और लखनपुर का किया दौरा। आईजीपी ने कहा, पुलिस फोर्स और लोगों के बीच बेहतर तालमेल से लॉकडाउन पर अच्छी तरह से हो रहा है अमल। उन्होंने पुलिस के एहलकारों को वेल इक्विप्ड और सैनिटाइज्ड होने की दी हिदायत। उन्होंने कहा कि हुकूमत की हिदायत और सलाहों पर अमल कराने के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना भी है जरूरी। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने यूनिसेफ ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऑनलाइन करियर गाइडेंस के लिए मंजिलें नामी प्रोग्राम को शुरू करने का किया ऐलान। जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं जमात के तालिबे इल्मों को मिलेगा इसका फायदा।
डोडा जिले की दर्जन भर लड़कियां मिलकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उन्हें मुफ्त में मुहैया करा रही हैं मास्क। उनकी इस कोशिश में फौज का उन्हें मिल रहा है ताउन। मास्क तैयार करने के लिए उन्हें फौज मुहैया करा रही है जरूरी सामान। एसीडी बारामूला यार अली खान के मुताबिक 402 पंचायत हलकों में तकरीबन 104 तरक्कियाती मंसूबों को पहनाया जा रहा अमली जामा। इन पंचायत हलकों में 3160 अनस्किल्ड लेबर कर रहे हैं काम। तकरीबन 312 कामों के लिए महीने के हिसाब से दी जा रही है उन्हें पगार। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर के शर्मा ने पुलवामा के सेफ्रॉन पार्क का किया दौरा। सेफ्रॉन रिसर्च स्टेशन में सहूलियात और तैयारियों का लिया जायजा। सेफ्रॉन की क्वालिटी के लिए जरूरी जीआई टैगिंग को मेंटेन रखने की दी हिदायत। और अब बात करते हैं सनती इकाइयों को अपनी पैदावार को शुरू करने के मिले इजाजत पर। जरूरी सामानों की सप्लाई में कोई परेशानी ना हो, इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए सनती इकाइयों को अपनी पैदावार को शुरू करने की रियायत दी गई है। इसमें फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर शोबा बेहद ही अहम है। लॉकडाउन के दरमियान सनती इकाइयों को दी गई इस रियायत के बाद जम्मू कश्मीर में भी इससे वाबस्ता सनती इकाइयों में पैदावार शुरू कर दी गई है। हालांकि इस रियायत के साथ कुछ हिदायत भी दी गई है और उस पर सख्ती से अमल करने को जरूरी किया गया है। सनती इकाइयां इस पर अमल करते हुए जरूरी सामानों की सप्लाई को पूरा करने में जुट गई हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुल्कगीर सतह पर नाफिज लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। मकसद यही है कि लोग घरों में रहकर कोरोना वायरस से खुद को महफूज रख सकें, इसकी चेन को तोड़ने में मददगार बने। इस दरमियान बहुत सारी रियायतें भी दी गई हैं ताकि जरूरी सामानों की पैदावार होती रहे और लोगों को उसकी कमी का सामना न करना पड़े। इसमें फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर शोबा भी शामिल है, मगर सनती इकाइयों को इस बात की सख्त हिदायत दी गई है कि वो उन तमाम तरीकों पर अमल करें जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है। पूरी सेफ्टी है, हमारे मास्क वगैरह दिया हुआ है, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ ग्लव्स भी देते हैं और बाहर से सैनिटाइजर करते हैं, हैंड वॉश करवाते हैं। IPA भी रखा हुआ है, हर जगह पर सैनिटाइजर रखा हुआ है, हर लाइन पे सैनिटाइजर रखा हुआ है हाथ में लगाने के लिए और बार बार हमको सैनिटाइजर करने के लिए बोला जाता है हाथों में। बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में। हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं, ग्लव्स दिए जाते हैं, PPE किट दी जाती है। बहुत ही डिसिप्लिन से काम कराया जाता है हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा काम किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा बताया गया है, अभी थोड़ा दूर दूर रह के थोड़ा काम करना है। कई सारी सनती इकाइयां हैं जो जरूरी सामानों की पैदावार से जुड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसी तकरीबन 1500 सनती इकाइयां हैं और उन्होंने हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए पैदावार शुरू कर दी है। दरअसल मौजूदा सूरत हाल में न सिर्फ लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाना है, बल्कि लोगों के लिए जरूरी सामान भी मुहैया हो, इसका ख्याल भी रखा जाना उतना ही जरूरी है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए लॉकडाउन के बावजूद सनती इकाइयों को अपनी पैदावार को शुरू करने की रियायत दी गई है। हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बनाती हैं और बहुत सारी ज़रूरत की दवाइयाँ बनाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स और वो भी ज़रूरत की चीज़ें बनाती हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज़ को हमने प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले इनको खोलने की पहल की और हम इनको फैसिलिटेट कर रहे थे कि ताकि इनका जो ये है कम से कम अपने 50% कैपेसिटी से ही अपना काम शुरू कर सकें। कोरोना वायरस से बचने का वाहिद तरीका यही है कि लोग एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग के फलसफे पर अमल करें, साफ सफाई का ख्याल रखें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों में ग्लव्स लगाएं। लोग कामकाज करते हुए भी इन तरीकों को अपनाकर कोरोना वायरस के चपेट में आने से खुद को बचा सकते हैं। लिहाजा सनती इकाइयों में स्टाफ की तादाद कम रखने की हिदायत दी गई है और साथ ही एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल करते हुए अपनी पैदावार को शुरू करने की रियायत दी गई है ताकि लोगों को आसानी से जरूरी सामान मुहैया हो सके। हमने हैंड्स फ्री यहाँ पर हैंड वॉश बनाए हुए हैं जिसमें कि हैंड फ्री साबुन जो लिक्विड सोप है वो है और वॉश करता है। उसके बाद उसकी टेम्परेचर मैपिंग होती है और फिर उसके बाद हम आदमी को प्रॉपरली हम उसको सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद वो प्लांट में अलाउड है।
और हर एक आदमी के लिए अनिवार्य है कि उनको टोपी पहन के ही जाना है। तो वो हम पूरा सेफ्टी मेजर अंदर और बाहर रखते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। मुख्तलिफ अमराज में काम आने वाली दवाओं की पैदावार जरूरी है। मौसम में तब्दीली दर्ज हो चुकी है और लोगों को इस दरमियान कई तरह की जिस्मानी परेशानियां भी पेश आ रही हैं। ऐसे में अगर लंबे वक्त तक इसकी पैदावार ना हो तो लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लिहाजा ये बेहद जरूरी था कि इस तरह के सामानों की पैदावार से जुड़ी सनती इकाइयों को अपना कामकाज शुरू करने की छूट मिले। इससे लोगों की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करने से कोरोना वायरस के खतरे से भी लोग बचे रहेंगे। और अब बात एंटरटेनमेंट की दुनिया की करते हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की मदद के लिए फंड रेज करने में उनका किरदार काबिले तारीफ है। आई फॉर इंडिया कंसर्ट नामी प्रोग्राम के जरिए आइकॉनिक लाइव परफॉर्मेंस देकर करोड़ों रुपए का फंड इकट्ठा किया गया है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये एक नायाब कोशिश है कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों के लिए फंड इकट्ठा करने की। इसका आगाज आमिर खान के मैसेज से हुआ, जबकि शाहरुख खान के गाने से ये खत्म हुआ। सूरज हुआ मध्यम, चांद चलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। इस कॉन्सर्ट में बॉलीवुड के मशहूर स्टार समेत गुलकारों ने भी शिरकत की। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के साथ साथ लोगों को मैसेज भी दिए। गिव इंडिया प्लेटफॉर्म को फंड देकर मदद करने के लिए इस इवेंट में सितारों ने आई कैन, आई विल, आई मस्ट हेल्प स्लोगन देकर मदद की अपील की। 4 घंटे 20 मिनट से ज्यादा चले मुल्क के सबसे बड़े वर्चुअल कॉन्सर्ट के जरिए करोड़ों रुपए का फंड जमा किया गया। क्या ये मेरा पहला प्यार है। और अब बात करते हैं लोगों का हौसला बढ़ाने, उनमें उम्मीद पैदा करने के लिए मुस्कुराएगा इंडिया नामी म्यूजिक को लॉन्च किया गया है। इसमें बॉलीवुड की स्टार कास्ट ने अपना ताउन दिया है। कोरोना वायरस को हराने में जुटे लोगों को ये म्यूजिक एंटरटेन करने के अलावा उनके हौसलों को बढ़ाने वाला भी है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, हम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी। कोरोना वायरस को हराने में हर कोई अपना ताउन दे रहा है। इस मुहिम में बॉलीवुड भी लोगों के साथ अपनी यकजहती दिखा रहा है। बॉलीवुड की स्टार कास्ट इन दिनों लोगों का हौसला बढ़ाने में जुटी है। इसी के तहत फिर मुस्कुराएगा इंडिया को लॉन्च किया गया है। इसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी एक्टर नजर आ रहे हैं। मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया। कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को पॉजिटिव रहने का सबक देने वाले इस गाने को विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज से सजाया है। इस गाने के बोल कौशल किशोर के हैं। गाने में अक्षय कुमार, विक्की कौशल, टाइगर श्रॉफ, राजकुमार राव, कृति सेनन समेत दूसरे सितारे इस खूबसूरत गाने को गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। ये गाना लोगों को एंटरटेन करने के साथ ही उम्मीद का दामन थामे रखने का मैसेज भी दे रहा है। जीत जाएगा इंडिया, मुस्कुराएगा इंडिया।
बात उन स्टार्स की करते हैं जो इन दिनों जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराने में जुटे हैं। इसमें सलमान खान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रही हैं। वो इन दिनों लोगों को मुहैया कराए जाने वाले राशन को गाड़ियों में रखने में भी मदद कर रही हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोगों की मदद करने में अदाकार सलमान खान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वो लोगों से इससे बचने के तरीकों पर अमल करने की हिदायत देने के साथ साथ उनके लिए अन्नदान चैलेंज के तहत राशन पहुंचाने के इंतजाम में भी अपना पूरा ताउन दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों बॉलीवुड के स्टार्स लोगों को राशन पहुंचाने के काम में मदद करते नजर आए। अदाकार सलमान खान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जरूरतमंदों के लिए तैयार पैकेट को गाड़ियों तक पहुंचाने में वो और उनकी टीम जुटी रही। दीगर बात ये है कि सलमान खान अपने लेवल पर न सिर्फ लोगों से कोरोना वायरस से बचने की ताकीद कर रहे हैं, बल्कि लोगों तक खाने पीने के पैकेट्स को गाड़ियों तक पहुंचाने में भी मदद कर रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।